पीसी कैबिनेट्स हम कैसे भूल जाते हैं जब हम कोई भी पीसी बिल्ड करवाने जाते हैं, जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर पीसी कैबिनेट सही नहीं है तो अच्छा पीसी कैसे बन सकता है या वो फ्यूचर प्रूफ कैसे हो सकता है? कोई भी इसको इंपॉर्टेंस नहीं देता, जबकि ये पीसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फ्यूचर के हिसाब से। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लोगों का ग्लास काफी गर्म हो जाता है, गेम खेल रहे हैं, कुछ भी हैवी वर्क कर रहे हैं, कि ग्लास एकदम आग जैसा गर्म हो जा रहा है या बॉडी गर्म हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? परफॉर्मेंस आपको मिल रहा है, लेकिन कब तक मिलेगा? यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। भैया जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं या जो पीसी बनाने का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में लेंगे, या जो पीसी यूज कर रहे हैं या जो पीसी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पीसी कैबिनेट को हम लोग ध्यान ही नहीं देते। हमको अच्छा जीपीयू चाहिए, हमको अच्छा मदरबोर्ड चाहिए, हमको अच्छा लुक चाहिए, लेकिन हमको अच्छा पीसी कैबिनेट कौन सा है वो जानना ही नहीं है। भैया देखो, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहला एयर फ्लो, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफरेंस, उसके बाद आपका जो नॉइस फैन क्रिएट करता है, केबल मैनेजमेंट, एंड आपके पीसी का स्टर्डीनेस एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी। सब कुछ एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले एयर फ्लो की बात करते हैं। 3 तरह के एयर फ्लो होते हैं। एक होता है पॉजिटिव प्रेशर एयर फ्लो, नेगेटिव प्रेशर एयर फ्लो, एंड तीसरा न्यूट्रल। अब ये किन कारणों से होता है एग्जैक्टली? अगर हम पॉजिटिव एयर फ्लो की बात करें, जिस केस में हवा ज्यादा इनटेक करता है आपका कैबिनेट और एग्जिट कम करता है, एग्जॉस्ट में कम हवा बाहर निकल रहा होता है। क्यों? 2 कंडीशन होते हैं इसके। या तो आपके जो एग्जॉस्ट के फैंस हैं वो कम लगा रखे गए हैं, और जो इनटेक के फैंस हैं वो ज्यादा लगा रखे गए हैं। ठीक है, अब हवा तो ज्यादा खींच रहा है लेकिन फेंक कम रहा है, जिसके कारण गर्मी अंदर ही घूमते रह जाएगी और वो अंदर से आपके पीसी को काफी गर्म कर देता है। ये एक मेजर पॉइंट है, लोगों को पता नहीं चलता। भैया जब हम खरीदते हैं तो कैसे पता चलेगा कि भाई क्या इनटेक है, क्या एग्जॉस्ट है? सिमिलरली आपको ये देखना है कि कितने एग्जॉस्ट फैंस लगे हैं और कितने इनटेक फैंस लगे हैं, और आरपीएम कैसे सेट किया गया है, या दोनों के आरपीएम डिफरेंट हैं, या आपने अलग से बाहर से फैन खरीद कर लगाया है तो क्या दोनों फैन अलग हैं, दोनों फैन का एयर फ्लो अलग है, दोनों फैन का आरपीएम अलग है। ये चीज देखना जरूरी है। अगर आप नहीं देख पाओगे तो आपको कोई जो बताने वाला है उसको पता होना चाहिए। यही कंसर्न है गाइस, कोई बताता नहीं है। आपको कैबिनेट अच्छा दिख गया, देखने में बढ़िया लग रहा है, सस्ता है, आपने ले लिया। भाई इतनी कंपनीज है कैबिनेट बनाने वाली, लेकिन अच्छे अच्छे कंपनीज में भी देयर इज ए चांस ऑफ इंजीनियरिंग फॉल्ट, या जो हम खुद से गलती कर देते हैं जो हम फैंस इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। अब बात यह है कि ये जाने कैसे, इसके लिए हम बैठे हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो जो भी जहां से भी आप ले रहे हैं उनका यह काम है कि आपको एक्सप्लेन करें कि आपका पीसी का इनटेक एंड आउट एग्जॉस्ट फैंस किस तरह से वर्क कर रहा है। अब दूसरा पॉइंट है नेगेटिव प्रेशर एयर फ्लो। इसमें क्या होता है? इसमें भी सिमिलरली भैया जो आपका एग्जॉस्ट फैंस हैं वो ज्यादा लगे हुए हैं और इनटेक फैंस कम लगे हुए हैं, जिसके कारण नो डाउट गर्मी ज्यादा बाहर फेंक रहा है, आपका सिस्टम अंदर से ठंडा रहेगा, इनटेक कम है। बट इस केस में डस्ट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ हवा फेंक रहा है और इनटेक कम है, तो क्या होगा कि जो डस्ट है वो जो जितने भी आपके मैस एंड होल्स है उसकी तरफ से ज्यादा खींचेगा और आपके इनटेक फैन पे भी डस्ट ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, जिसके कारण पीसी अंदर से गंदा जल्दी होने लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आ गया भैया? तीसरा है न्यूट्रल, जिसमें आपका जितना हवा बाहर से खींच रहा है उतना ही हवा बाहर की तरफ फेंक रहा है। उसके लिए डिजाइन आपका बहुत मैटर करता है। ये 2 केस आप लोगों के सामने आज एग्जांपल में ला रखा हूं, जिसमें आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में 3 फैन नीचे की तरफ लगा है, 3 फैन पीछे की साइड लगा हुआ है, एक यहां बैक साइड पर लगा हुआ है, यहां पर आपका रेडिएटर लग जाएगा। अब इसमें जो फैन के डिजाइन और बिल्ड है या जो स्पेक्स है वो सेम है, जिससे कि जो जितना ही हवा ये खींचेगा अंदर की तरफ उतना ही ये बाहर की तरफ एग्जॉस्ट कर रहा है, जिसके कारण इस पीसी में चांसेस ऑफ गर्मी क्रिएट होना बहुत कम है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपके जो इंटरनल इक्विपमेंट्स हैं वो सेफ रहने वाले हैं, क्योंकि आपका कूलर या एयर कूलर या लिक्विड कूलर कितना काम कर लेगा? वो तो सीपीयू को सही करेगा ना, लेकिन व्हाट अबाउट द कंपोनेंट्स इनसाइड इट? वो तो गर्म होगा, आज नहीं तो कल गर्म होकर मामला डाइट हो सकता है या मदरबोर्ड में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए एयर फ्लो इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपके राइट साइड में एक पीसी कैबिनेट है, ये भी अच्छा कैबिनेट है, लेकिन मैंने इसको ऑब्जर्व किया, अच्छे से चेक किया, आई फाउंड समथिंग इज अ प्रॉब्लम ओवर हियर, आई विल एक्सप्लेन यू। अब यहां पर जो आप इनटेक फैन देख सकते हो सामने के साइड, ये 2 फैन लगाया गया है जो कि हवा अंदर की तरफ खींचेगा, और पीछे की तरफ आपको एक फैन दिया गया है जो हवा बाहर की तरफ थ्रो करेगा। ऊपर से हम यहां पर रेडिएटर लगा सकते हैं। बाई चांस रेडिएटर नहीं लगाएं, फिर यहां पर 2 फैन लगाना जरूरी है। आप खुद नहीं लगाओगे तो
सामने वाले को आपको सजेस्ट करना पड़ेगा कि भैया आप ऊपर 2 फैन लगवा लो अगर आप रेडिएटर नहीं लगवाना चाहते हो, सो दैट कि फ्लो प्रॉपर मेंटेन रहे। बिकॉज ये जो 2 फैन है वो हवा ज्यादा खींचेगा, बट स्टिल यहां पर एक फॉल्ट मैं कहूंगा, बिकॉज जो फैन के लिए इनटेक का जगह दिया गया है वो बहुत कम है। दोनों साइड आपका ये बाउंड्री दिया गया है, जिसके कारण एयर इनटेक उतना ज्यादा नहीं रहने वाला जितना होना चाहिए। तो ये बिल्ड अगर हम बहुत माइनर या लो पावर ग्राफिक्स कार्ड एंड हिसाब से जा रहे हैं तो एक बार चल जाएगा। मतलब नो डाउट एक मिड टावर से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा छोटा ही है, बट ये मिड टावर के कैटेगरी में ही आता है। बट स्टिल अंदर के साइड जो इसमें जगह दिया गया है ये काफी कम दिया गया है, तो एयर फ्लो मुझे इसमें उतना बेटर नहीं फील होने वाला। तो इस पर मैं 3,500-4 हजार रुपया क्यों लगाऊं? ओनली इफ अगर आपका बिल्ड बहुत सिंपल सा आपको बनाना है, नॉट विथ टू मच हाई स्पेक्स, बट स्टिल सजेस्ट करूंगा, दिस इज नॉट इन माई बेस्ट लिस्ट। कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को इसमें फील हो, अभी और आगे मैं बताता हूं। अब दूसरा पॉइंट है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस होता क्या है? आपने सुना होगा कि भाई पीसी में आपका चार्ज डेवलप हो जाता है, स्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाता है। क्यों डेवलप होता है? किसी भी कैबिनेट में हो सकता है, अगर आपका प्रॉपर इंसुलेशन नहीं दिया गया है, आपका प्रॉपर वुडन टेबल पर नहीं रखा गया है, इंसुलेशन क्रिएट हो सकता है, या आपका जो प्रॉपर वायरिंग नहीं हो रखा है, देयर कैन बी चांसेस। लेकिन अगर आपके पीएसयू को प्रॉपर प्लेस करने के लिए जगह दिया गया है और वो आपके मेटल बॉडी से कनेक्टेड होने के बाद भी आपके ओवरऑल इंसुलेशन को प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है, तो चांसेस कम होता है। और आप जानोगे कैसे, देखोगे कैसे? एग्जांपल यहां पर आप देख सकते हो, नीचे के साइड कैबिनेट दिया गया है जहां पर आप पीएसयू इंस्टॉल कर सकते हो। गुड जगह, गुड प्लेस, नो प्रॉब्लम। वायर मैनेजमेंट के लिए आप देखोगे तो जगह बहुत कम दिया गया है अंदर के साइड, जिसके कारण आपको तो दिक्कत होनी ही है बाद में अगर आपको वायर वापस से ओपन करना होगा। लेकिन वायर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होने के कारण देयर कैन बी ए चांस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफरेंस। इसमें भी होता है भैया। ओवरऑल तो वैसे चार्ज, स्टैटिक चार्ज कहीं से भी डेवलप हो सकता है, कॉम्पैक्ट एरिया होने के कारण, किसी मेटल सरफेस के साथ आपका टच हो रखा है, देयर कैन बी अदर रीजंस। बट अगर प्रॉपर इंसुलेशन अंदर नहीं क्रिएट किया गया तो दैट कैन ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ इट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफरेंस या जो स्टैटिक चार्ज है, ये आपके किसी भी कंपोनेंट को खराब कर सकता है, तुरंत नहीं तो धीरे धीरे खराब कर सकता है, इतना पावर होता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण आपका मदरबोर्ड शॉर्ट कर सकता है, आपका ओवरऑल पीसी खराब हो सकता है। इसीलिए कैबिनेट को बहुत ध्यान से चूज करें, क्योंकि सस्ते के चक्कर में कैबिनेट को बिना देखे या अनदेखा कर कर मत सेलेक्ट करिए कि सब लाइट देख लिए, आरजीबी मस्त लग रहा है, कैबिनेट दूर से बढ़िया लग रहा है। आप कैबिनेट को प्रॉपरली चेक करिए, उसकी बिल्ड क्वालिटी को चेक करिए, सामने वाले बंदे से क्वेश्चन पूछिए कि भैया ये इसका फीडबैक क्या है मार्केट में, कितना इसका मार्केट में डिमांड होता है, क्या प्रॉब्लम्स में रिपोर्ट होता है, बेस्ट। और तब भी डाउट रह जाए तो भैया गूगल बाबा से पूछ लीजिए कि इस कैबिनेट का फीडबैक क्या देखने को मिल रहा है। कैबिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर आपके पीसी कैबिनेट का बिल्ड प्रॉपर नहीं है, या उसके फैंस प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है, या ओवरऑल स्टडीनेस टेबल पर नहीं है, काफी हल्का हो, तो जो फैंस है ना वो नॉइज क्रिएट करते हैं। अब प्रॉपरली फैंस इंस्टॉल्ड नहीं है, आप जो फैंस यूज कर रखे हैं वो सही नहीं है, जो इनटेक और आउटटेक का आपका फैंस का कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है, तो नॉइज इतना ज्यादा क्रिएट होगा कि इन द एंड आपको ऐसा लगेगा कि भैया फैन से ज्यादा तो मेरा पीसी के फैन का आवाज आ रहा है। तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट रहता है हमेशा, आपको वो पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। इसीलिए कैबिनेट को हमेशा रिसर्च कर लीजिए। अब कैबिनेट कितनी तरह के आते हैं? कैबिनेट आपके फुल टावर, मिड टावर, मिनी टावर, स्लिम लाइन एंड स्मॉल फॉर्म फैक्टर के साथ देखने को मिलते हैं। इतनी तरह के कैबिनेट होते हैं। अब ये दोनों मोस्टली आपके मिड टावर आते हैं, थोड़ा सा ये स्मॉलर सेगमेंट में आ जाता है, बट मिड टावर के कैटेगरी में ही कहा जाता है इसको। जो पीछे है वो आपका फुल टावर मेरा देखने को मिलेगा, जिसमें एयर फ्लो एंड ओवरऑल बहुत बढ़िया है, ओपन केस काइंड ऑफ है। और प्लस अगर स्मॉल फॉर्म फैक्टर के आप कैबिनेट के साथ जाते हो तो उसमें उसके हिसाब से इक्विपमेंट मिलता है, उसके हिसाब से मदरबोर्ड डिजाइन होता है, ठीक है। तो वहां पे जो कंपोनेंट्स लगते हैं वो उस कैबिनेट के हिसाब से लगते हैं। अब वहां पर भी अगर हमने गलती से कुछ ऐसा इंस्टॉल कर दिया, 240 mm का रेडिएटर लगा रहे हैं, लिक्विड कूलर लगा रहे हैं, कहीं भी प्लेस कर रहे हैं, तो उससे होना कुछ नहीं है। थोड़ा दिन तो पीसी चल जाएगा, बढ़िया चल जाएगा, लेकिन उसके बाद जल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया ऐसे तो फिर हमारा पीसी कैबिनेट ही बहुत महंगा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर रेंज में पीसी कैबिनेट आता है, 2500 में, 4000 में, 4500 में, 7000 में, 15000 में, 50000 में, इवन 4000 रुपए का भी अगर पीसी कैबिनेट आपको फुल टावर मिल सकता है, मिलता है, और अच्छे क्वालिटी का मिलता है। हो सकता है बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो उसकी,
लेकिन उसमें आपको एक प्रॉपर वायर मैनेजमेंट का जगह, प्रॉपर फैन इंस्टॉलेशन, ये सब कुछ देखने को मिलता है। वो चेक करना जरूरी है फ्रेंड्स। जीपीयू, आपका मदरबोर्ड, आपका पीएसयू, आपका कूलर, आपका ओवरऑल कंपोनेंट्स सब अच्छा होकर क्या करेगा, जब आपका बॉडी ही उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसीलिए कैबिनेट पर ध्यान रखें, कैबिनेट को प्रॉपरली चूज करें। रेस्ट कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में मुझसे पूछें। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है जानना। जो लोग भी पीसी बिल्ड करवाने जा रहे हैं मार्केट में, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज तो आपने पीसी बिल्ड करवा लिया, लेकिन कल का क्या? जब आपका पीसी गर्म होगा तो आप किससे बात करने जाओगे, किससे पूछोगे? आपका इनटेक आउटटेक सही है कि नहीं, किससे पूछोगे? केबल मैनेजमेंट के लिए जगह नहीं होगा तो कौन खोल के केबल को मैनेज करेगा? हम करेंगे आपके लिए, ऑन कॉल पे कोशिश करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो आपके घर पर भी आकर आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस वक्त तो आप परेशान होगे ना, उस वक्त कौन मदद करेगा आपको? इसीलिए जब भी पीसी बिल्ड करवाएं, पीसी कैबिनेट बहुत ध्यान से चूज करें। अब ये भी ध्यान रखें कि हर रेंज में, चाहे 2500 हो, चाहे 4000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 50,000 हो, हर रेंज में डिफेक्ट्स हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, और हर रेंज में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैबिनेट भी देखने को मिलता है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कैबिनेट आप लोगों को लगता है कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, आप मेरे को कमेंट करके पूछना, मैं भी बताऊंगा। और मैं भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं कि तुरंत बता दूंगा। कुछ कैबिनेट्स का तो मुझे पता है, और जिन कैबिनेट्स का नहीं पता है उनका मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा। रेस्ट अगर पीसी बिल्ड करवाना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ऑफिस सेक्टर 137 भुट्टानी अल्फाथम में है। आप वहां आके भी अपना पीसी बिल्ड करवा सकते हो। रेस्ट आप ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप पूछ सकते हो। रेस्ट आप कहीं से भी बिल्ड कराओ, ये ध्यान रखिएगा कि कैबिनेट को मजाक में मत लीजिए। कैबिनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पीसी बिल्ड।